पुरुषोत्तमम परम दयाल श्री ठाकुर जी के बाल लीला में जब ठाकुर जी 4 साल के थे, अर्थात ठाकुर जी का जन्म 1888, तो 89, 90, 91 4 साल की उम्र के थे। वहां पर मुकुंदलाल बसु नाम के एक परिवार रहते थे पड़ोस में। उनके भतीजे हेमेंद्र वो अपने घर पर फूलों की बगीचा लगाते थे और वो बगीचा भी बहुत सुंदर बनाए। परम दयाल श्री ठाकुर उस समय 4 वर्ष के बालक अपने दोस्तों लोगों के साथ, अपने खेलने के साथियों के साथ चोरी छिपे प्रत्येक दिन उस बगीचे में प्रवेश करते थे। जब हेमेंद्र जी वहां नहीं रहते थे और जाकर के वहां खेलते थे, पौधा को उखाड़ते थे, तोड़ते थे, फूल तोड़ते थे, अर्थात बहुत नष्ट करते थे, बगीचा को तसनस कर देते थे। और इससे परेशान होकर हेमेंद्र जी कई बार बालक अनुकूल को भी डांटे, उनके साथी संगियों को भी डांटे, उनके घर पे जाकर भी शिकायत किए, लेकिन उसके बावजूद भी जब देखो वो छिप करके उस बगीचे में आ जाते हैं और आकर फूल के पौधे सब तोड़ ताड़ करके वहां से चले जाते हैं। एक दिन हेमेंद्र जी परेशान होकर उन्होंने कसम खा लिया कि आज कुछ ना कुछ हम करके ही रहेंगे। हम इतने मेहनत करके बगीचे लगाते हैं, इसको सजाते हैं, और ये बालक अनुकूल अपने दल बल के साथ आकर हमारे सारे ये जो फूल के बगीचे हैं उसको नष्ट कर देते हैं। अब जाकर के ढूंढते ढूंढते अनुकूल 4 साल का बालक वो अपने साथियों के साथ खेल रहे हैं, वो मिले। हेमेंद्र जी अपने ताव में आकर अपने क्रोधित मुद्रा में खड़ी खुटी उन्होंने अनुकूल को सुना दिए और सब कुछ सुनने के बाद अब वही 4 साल का बालक उन हेमेंद्र जी को कह रहे हैं, आप यहां पर ये बगीचे सजाकर क्या करोगे? ये बगीचे सजाने से आपको क्या होगा? और इस बगीचे सजाने में आप अपने समय को बर्बाद क्यों कर रहे हो? ये तो कुछ क्षण के लिए होते हैं, कुछ दिन के लिए होते हैं। अगर बगीचा सजाना है, अपनी छोटी अंगुली से आकाश की ओर इंगित करके कहते हैं, वहां जाकर के अपना बगीचा सजाओ। अर्थात शरीर में नहीं, जब शरीर में नहीं रहेंगे तो कहां पर रहना चाहते हो, कैसे रहना चाहते हो? उसी के लिए इस देह जो मिला है, इस देह से ऐसा कर्म करो कि हम उस परमानंद में रहने के अधिकारी बने। इस बात को बताना चाह रहे हैं। फिर पलट करके छोटा बालक 4 साल का कहते हैं, आप तो यहां पर कुछ साल के आप मेहमान हो, तो आप यहां पर अपने समय नष्ट ना करके प्रभु भजन में, प्रभु कीर्तन में, सत्संग में, सत लोगों के साथ सत आलाप में, संत चिंतन में अपने जीवन को डुबो कर रखो। जैसे छना चीनी की चाशनी के रस में डूबा हुआ रहता है,
तो जब डूबे रहेंगे, कोई रंध्रा खाली नहीं रहेगा, तो वहां चीनी के रस के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, वो रस ही रस मिलेगा, अर्थात आनंद ही आनंद मिलेगा। ऐसी बातें बालक अनुकूल से हुई और वहां पर कुछ माँ लोग भी थी और उन लोगों ने इस बात को भी सुना, इस संवाद को सुना, और देखते ना देखते कुछ दिन बीतते गए और कुछ दिनों के अंदर पाया गया कि वो हेमेंद्र नाम के जो व्यक्ति थे वो परलोक सिधर गए, परलोक गमन हो गया, अर्थात उनको इस लोक से विदा लेना था। लेकिन इस बात को पहले समझ नहीं पाए बालक अनुकूल 4 साल के, उन्होंने सचेतन कर दिए हेमेंद्र जी को, उसके बावजूद भी सही से समझ नहीं पाए। ये प्रभु की लीला है और उनकी लीला इस जागतिक जगत के देह के अंदर प्रवेश करके वो लीला को रचते हैं और इस लीला को देख करके वो आनंद का उपभोग भी करते हैं। वंदे